गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वागतं सर्वेभ्यः सांख्यदर्शनपथपथिकेभ्यः सांख्यदर्शनश्रोतृभ्यः अत्र समुपस्थितेभ्यः। बहु अस्माभिः प्रतिपादितं बहु विवेचितं तत्र ग्रन्थस्य अर्धभागं परिसमाप्य उत्तरार्धभागे वर्तामहे। मया पूर्वं निगदितम् आसीत् तत्र पर्वतशिखरम् आरुह्य शिखरात् अवतरणं जायते शनैः शनैः सानन्दम् अत्र भागः गृह्यते। तत्र आगामी दिवसेपि अवकाशः समागतः, अतः मध्ये मध्ये विश्रामः अपि लभ्यते। यतोहि कार्यान्तरम् एकं समागतम्, अतः वयं तत्र अत्र चर्चायां भागं ग्रहीतुम् असमर्थाः। अतः पुनः परश्वः व्याख्यानं भविता। तो प्रायः बात समझ में आई गई। हमने जो कहा कि कल भी कुछ एक आवश्यक कार्य आ गया है, इसीलिए कल हम उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम लोग परसों फिर इसमें जुटेंगे। अब 3-4 दिन का ही कार्य इसमें शेष है और ये उपसंहार का अवसर है, इसलिए इसको सावधानी पूर्वक जो है इसमें हम सभी को प्रवृत्त होना चाहिए। और हम सीधे प्रसंग में आते हैं। उस दिन जो है हम लोग श्रवण कर चुके हैं, ऊह शब्दोध्ययनम दुख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्ति दानंच सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वोंकुशस्त्रिविधः। सिद्धि के पहले अंकुश होता है 3 प्रकार का, वो विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि। इस पर काफ़ी चिंतन मनन हो गया है और आगे अपने अपने अनुभव से इसको बढ़ाना है। सिद्धि के पहले अनेक विघ्न बाधाएं भी आती हैं, बीच बीच में छोटी छोटी सिद्धियां मिल जाती है तो व्यक्ति उसी में संतुष्ट हो जाता है। लौकिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका प्रतिपादन किया गया है। और हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे का जो प्रसंग है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 52वीं कारिका है। न विना भावैर्लिंगम न विना लिंगेन भाव निर्वृत्ति लिंगाख्यो भावाख्यस तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। सीधा है, कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। इनका तात्पर्य ये है कि भाव का मतलब यहाँ पर जो है बुद्धि सर्ग है। सर्ग माने सृष्टि। जो चेतनात्मक जो बुद्धि वाला जो पोर्शन है, बाहरी और भीतरी जितना भी जो बुद्धि की सीमा वाला विषय है उसको इन्होंने कहा भाव।
एक भावात्मक जगत होता ही है शरीर में, जो है सो भावात्मक दुनिया होती है, भाव से सब व्यवहार भी संचालित होता है। यस्य यस्य ही यो भावः तेन तेन हि तम नरम अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रम आत्मवशम नयेत। ये अलग से तत्व है, इसको सुना देता हूं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ी ऊंची साधना है ये। इसको थोड़ा सा विचार कर लें, क्या कहना चाहता है कि हम लोग व्यवहार में जब चलते हैं तो अनेक प्रकार के लोगों से भेंट घाट होती है। हम भी विश्वविद्यालय में जब जाके विभाग में बैठते हैं, डिपार्टमेंट में बैठते हैं, तो अनेक प्रकार के लोग आते हैं, एक ही भाव वाले लोग नहीं आते हैं। अनेक प्रकार की ग्रंथि से ग्रथित लोग जो है मिलते हैं जो है। अब एक एक सिद्धांत सबके अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं, सब अलग अलग शास्त्रों के विद्वान हैं। तो हम वहाँ पर लगेंगे खंडन मंडन करने अपने हिसाब से, कहेंगे नो ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तब तो परेशान हो जाएंगे शाम तक परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। ये संसार की स्थिति है। तो इसने सिखाया, इस सुभाषित कारिका ने, कि यस्य यस्य ही यो भावः। अब देख लीजिए, मनुष्य आके बैठा है, पता लगा लीजिए किस भाव वाला व्यक्ति है। ये लक्षण पता लग जाएगा। तेन तेन ही तम नरम, अब उसी के भाव को पकड़ करके तम नरम अनुप्रविश्य, उसके अंदर घुसिए। मेधावी बने, बुद्धिमान आदमी को ऐसा करना चाहिए यदि बुद्धिमान है तो। और जब उसी के भाव में आप घुस जाएंगे और वह उन्हीं की बात आप करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो है भक्त हो जाएगा धीरे धीरे। कोई तो उसकी बात मान नहीं रहे थे, लेकिन आप कहेंगे नहीं, आपकी बात भी सही है, इस हिसाब से जो है आप जो बता रहे हैं बात ठीक है, क्योंकि उसके भाव में आप घुस गए। क्षिप्रम आत्मवशम नयेत, तुरंत जो है आप उसे अपने वश में कर लेंगे जो है। नहीं तो आप भाव के साथ टकराना शुरू करेंगे तो टकराएंगे, न कुछ मिलना न लेना न देना। भाव जो गंभीर बात है वो तत्व है, वो गंभीर है। और यहाँ जो है लौकिक हिसाब से भी हम दुश्मनी कर लेंगे, टेंशन पा लेंगे, क्या मतलब है। इसीलिए ये टेक्निक है, ये आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। यस्य यस्य ही यो भाव तेन तेन ही तम नरम अनुप्रविश्य मेधावी क्षिप्रम आत्मवशम नयेत। तो पूरा भाव में टिका है सब संसार। और हम लोग एक प्रसिद्ध चीज दूसरा जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी सुना होगा कभी न कभी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको सुने बिना नहीं रह सकता है। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृन्मये भावे ही विद्यते देवस तस्मात् भावो ही कारणम। सुना होगा जरूर कि न देवो विद्यते काष्ठे, लकड़ी में भगवान नहीं रहता है, न पाषाणे न तो पत्थर में रहता है, न मृन्मये न तो मिट्टी के मूर्ति में रहता है। कहाँ रहता है भगवान, देवता कहाँ रहते हैं? भावे ही विद्यते देवः, भाव में रहते हैं। तस्मात् भावो ही कारणम, इसलिए भाव ही मुख्य कारण है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, कहा जाता है। वैसी ही मूर्ति उसके सामने आ जाती। बात सही है, क्योंकि भावनात्मक जगत है, उसी भावना से सारा का सारा लफड़ा भी होता है, समाधान भी निकलता है। कहा कि इसीलिए इस श्लोक में कहा न बिना भाव, ये तो भाव तो बुद्धि सर्ग होगा, बुद्धि का जो बाहरी सर्ग है, भीतरी कारण है बुद्धि का।
न बिना भावर लिंगम, बिना भाव के लिंगम मने जो पंच तन्मात्रा वाली जो सृष्टि है उन उसका कोई मतलब नहीं है। बिना बुद्धि के मिट्टी पड़ी हुई है, सब जगह है ना पंच तन्मात्राएं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो व्याप्त है, लेकिन उसका कोई उपयोग में आता थोड़े है। तो कहा न बिना भावेर लिंगम, भाव के बिना लिंग का लयशील पदार्थों का कोई मतलब नहीं है। बिना लिंगे न भाव निर्वृत्ति ही, और बिना लिंग के भाव का भी काम बनने वाला नहीं है। उसकी निवृत्ति माने उसका जो चरम परिणति निकलना है, लिंग नहीं है, पांच भौतिक शरीर नहीं है, मान लीजिए पंच तन्मात्रा वाला, तो भाव क्या करेगा फिर? जो है उसका आधार चाहिए कि नहीं? इसीलिए लिंगाख्यो भावाख्य, तो लिंग वाला एक पोर्शन हो गया, दूसरा होला भाव वाला। द्विविधा तस्मात् प्रवर्तते सर्गः, ने इसीलिए जो सृष्टि है वो दो प्रकार की है, एक भाव वाली, एक लिंग वाली। लिंग बने मैटर वाली समझ लीजिए, सारे पदार्थ वाली सृष्टि है, दूसरी बुद्धि वाली सृष्टि है, ऐसा भी समझा सकते हैं संक्षेप में। सृष्टि तो बहुत लंबी चौड़ी बताई गई है, पंचविंशति तत्व बताए गए, लेकिन निष्कर्ष निकाला कि दो प्रकार की सृष्टि है, दो प्रकार का सर्ग है, भाव और लिंग। अब इसकी आगे साधना करते चलेंगे, समझते चलेंगे जो है, क्योंकि अब इस समय इतने बहुत है। न बिना भावर लिंगम, न बिना लिंगे न भाव निर्वृत्ति, लिंगाख्यो भावाख्यस तस्मात् द्विविधा प्रवर्तते सर्गः, दो प्रकार का सर्ग है। और फिर आगे थोड़ा सा उसका वर्णन बताया। अब कितनी कितनी प्रकार की सृष्टियां हैं, ये 53वीं कारिका में ये बात आ रही है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। अष्टविकल्पो दैवस तैर्यग्योनश्च पंचधा भवति, मानुषश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। भौतिकः सर्गः मने भूत संबंधी जो सर्गः मने सृष्टि है, वो संक्षेप से पुनः 3 प्रकार का होता है। वो वहाँ का वर्णन कुछ दूसरे प्रकार का था, ये दूसरे तरीके से बताया है। 3 प्रकार का होता है। एक तो है दैवः, क्योंकि यह देव सृष्टि को भी लेके चल रहा है, दैवः। अष्ट विकल्पः, ये 8 प्रकार का दैव सृष्टि की दैव सृष्टि होती है, 8 प्रकार की होती है। और तैर्यक योनश्च पंचधा भवति, मने तैर्यक मने जो ऐसे तिरछा चलने वाली जो योनि है, जीव जंतु हैं, उनको तिर्यक बोलते हैं, उसी को तिर्यक से तैर्यक बना है। जैसे पशु पक्षी, जैसे हम लोग चलते हैं तो हम लोग का जो मेरुदंड है वो सीधा होके चलता है। पशु 4 पैर से चलता है तो उसका जो मेरुदंड है पीछे का, वो ऐसे तिर्यक चलता है, सीधा हो जाता है, इसलिए उसको तिर्यक योनि बताया है। तो तैर्यक योनश्च पंचधा भवति, वो 5 प्रकार का होता है तिर्यक योनि। देव योनि जो है 8 प्रकार का होता है। अब आया मनुष्य योनि, जिसमें हम लोग का बहुत घन चक्कर चलता है मनुष्य योनि में, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया समाधान दे दिया है। मानुषश्चैक विधा, मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की है। गए सारा भेदभाव तो खत्म कर दिया, एक विधा, अनेक प्रकार की, ये सब जाति वाति वाले को मान्यता नहीं दिया। और जो काले गोरे इधर उधर चेहरा वोरा लेकर के, है ना, कोई नाक चिपटी तो कोई नाक लंबी, तो कोई काला, कोई गोरा, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहाँ तो अनंत भेद तो हम लोग मनुष्य में बैठा के रखे हैं ना। नो, मानुषश्चैक विधा,
मनुष्य सृष्टि एक प्रकार की है। तस्मात् समासतो को मतलब संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में भौतिक सर्ग ये है। दैव योनि जो है 8, तिर्यक योनि जो है 5 और मनुष्य योनि जो है 1। ये काम देगा, ये सुनाने के लिए महत्वपूर्ण चीज है कि मनुष्य योनि में कोई भेदभाव मूल में ही नहीं है, सृष्टि में ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं, ये 8 क्या है और ये 5 क्या है, थोड़ा उसका जो है हमने तो आपकी सेवा में जो कुछ मेहनत किए हैं उसको निकाले हैं, मंथन करके उसको मैं श्रवण कराता हूं। ये जो दैव है, दैव सृष्टि जो है 8 प्रकार की, उसको बताया पहला ब्रह्मा जी से शुरू करना है, ब्राह्म। दूसरी सृष्टि प्राजापत्य, प्रजापतियों से। तीसरी सृष्टि का नाम है ऐन्द्र, इंद्र से जुड़ी हुई। चौथी सृष्टि है पैत्र, माने पितृ से संबंधित। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र। पांचवी सृष्टि है गांधर्व, गंधर्वों की। फिर छठी है याक्ष, यक्ष से याक्ष बना है। यक्ष, गंधर्व, किन्नराह बोलते हैं, अलग अलग जो है सो उनकी जातियां मानी गई है। अब राक्षस, रक्ष से राक्षस। फिर 8वीं सृष्टि है पैशाच, वो देव योनि में ही आ रहा है, क्योंकि पिशाच है तो वो भी अदृश्य होता है, मनुष्य को परेशान कर सकता है, वो उसी गोल का है जो है। निम्न श्रेणी में आ जाएगा तो पैशाचा हो जाएगा। इस प्रकार जो है 8 प्रकार की दैव सृष्टि है। ये जो इस सत्संग के प्रसंग से ये पूरा दिमाग में इस बार जो है पहली बार चढ़ा है, नहीं तो ऐसे ऐसे बेमन से जाता था सब जो है सो। और आप लोग के भी मन मस्तिष्क में ये प्रविष्ट हो जाए, ये हमारे में भी प्रविष्ट हो जाए, ऐसी कामना हम करेंगे। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच। हमारे एक मित्र ने दिल्ली से कल बताया फोन करके कि आपने संकेत किया लिखना है, तो कहते हैं कि हम तो हमेशा कलम लेके तैयार रहते। अब यहाँ व्याख्यान करके हम तो विस्मृत कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें आते हैं भुला जाती हैं, लेकिन उनको जो है एक एक पॉइंट याद रहता है। जो निकल गया मुंह से वो सब सुरक्षित हो जाता है। सुनाते हैं बाद में कि आपने ऐसा कहा, तो बड़ा आनंद आता है। अब जो हमारे जो कनाडा वाले मित्र ने कहा कि अब तो हम लोग पूरा, वो जो नेपाल वाले व्याख्या में थोड़ा सा जातिवाद को लेके हमने समष्टि हित में कुछ बोला था कि भेदभाव कुछ नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हिसाब से कहा कि अब तो जो है हम लोग अब आगे मत पूछिए जो है, क्योंकि हमने कहा कि जैसे रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा कि सबको मंत्र दान करने से यदि सब वैकुंठ जाएंगे, मैं अकेला नरक जाऊंगा, तो मैं तैयार हूँ बोला था। वैसे ही ये शरीर भी चाहता है कि हमारे एक आदमी के पतित हो जाने से, हमारे एक आदमी के भ्रष्ट हो जाने से, हमारे एक आदमी के सर्वत्र सभी जातियों के घरों में जो है स्वच्छंद रूप से विचरण करने और भोजन आदि करने से यदि हम अकेले पतित हो जाते हैं, लेकिन हमारा समाज बचता है, हमारा वैदिक सनातन सत्य सनातन धर्म बचता है, जातिवाद में एकता आती है और संप्रदायों में एकता आती है,
और सर्वत्र जो है इस हिंदू समाज में एकता प्रतिष्ठित होती है, तो मैं एक अकेला व्यक्ति पतित होने के लिए तैयार हूं। ये अपनी दृष्टि है। एक आदमी पतित होने से क्या बिगड़ता है? यहाँ तो बहुत से लोग हैं जो है, श्रेष्ठ लोग जो हैं, आचार विचार करने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरा टारगेट वो है कि यदि पतित होने से होता है तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे शौक नहीं है कि अपने से पतित हो जाए, जो है वो भी होंगे कि नहीं होंगे, लोगों को घोषणा करना पड़ेगा, पतित हुआ नहीं हुआ, शास्त्रार्थ होगा। बहुत इतना सरल न समझें लोग कि सीधे पतित कर देंगे, लेकिन उतना कर भी देंगे तो भी हम सहने के लिए तैयार हैं, समाज के लिए, अपने सारे बृहत्तर समाज के लिए। छोटा मोटा समाज नहीं। हमारा समाज कहने का मतलब ये नहीं होता है कि ये भूटान का समाज तो ये नेपाल का समाज, ये नहीं अपना समाज है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर के हिंदू सरोवर तक संपूर्ण विश्व में व्याप्त वेद मार्गानुयायी समस्त वो अपना समाज है। उतना करने के बाद हम फिर वसुधैव कुटुंबकम को भी देखते हैं। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ वो भी जो है हमारा पड़ोसी है। ये तो अपने घर के हो गए। इतना विशाल सोच के चलना है। ये उलझना नहीं है देश में, भाषा में, संप्रदाय में। तो ये हो गए आपके, हमें लगता है स्मरण हो गए 8 दैव सर्ग। और तैर्यग योनि तु पंचधा भवति, 5 प्रकार की तिर्यग योनि बताया। तो उसमें हमने थोड़ा सा देखा आप लोग की सेवा के लिए, तो का उसमें लिखा था पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर। फिर हमें कुछ संदेह हो गया कि ये पशु, फिर मृग मने भी जानवर होता है। मृगा मृगे संग मनुब्रजंती गावश्च गोभिस्तुर्गा तुरंगई। इस श्लोक से ये सिद्ध है कि ये मृग और गाव, कहीं कहीं मृग शब्द जो है समस्त पशुओं के अर्थ में शास्त्रों में आया है। अब यहाँ पर पशु अलग लिखा, मृग अलग लिखा, फिर पक्षी में तो ठीक है, अंडा से होने वाला जो पक्षी है, उड़ता है पक्षी। सरीसृप मने सरक सरक के चलने वाला जो है, बिच्छू हुआ, सर्प हुआ, ये सब बिच्छी बिच्छू जितने हैं वो सरीसृप हो गए, सरक सरक के चलने वाले जो है सो। और स्थावर मने जो है पेड़ पौधे जितने भी अपने बैठे बैठे काम करने वाले जो है सो, वो स्थावर, वो सब भी चलते फिरते भी हैं। थोड़ा सा स्थावर हो ऐसा मत समझिएगा। हमने उस दिन बोला था कि पेड़ जो है हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान है और ज़्यादा शक्तिशाली है। हम लोग का हाथ कट जाएगा तो दूसरी बार हाथ फिर से आएगा नहीं, लेकिन पेड़ का हाथ काट दीजिए तो दूसरी डाली निकल आएगी। और हम लोग, पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन पेड़ जो है अपने जड़ से जमीन के अंदर जाके पानी खोज लेगा। इस प्रकार से कई विशेषताएं वृक्षों के भी मनुष्यों से अधिक है। वो एक उदाहरण हमेशा हम सुनाते हैं, पहले भी सुना चुके, आज के प्रसंग में सुना दे। अपने घर का उदाहरण है। संपूर्णानंद में हम थे जब क्वार्टर में, तो एक मेवा बोलते हैं उधर, इधर पपीता का जो वृक्ष है वो लगा गमले में नीचे से, और ऊपर उसका बारजा था, निकलने का जगह नहीं था। तो आगे बढ़ते 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 1 फुट पहले ही वो उसका वृक्ष टेढ़ा हो गया। ऊपर अभी 1 फुट का जगह था, लेकिन पहले ही उसने रास्ता बदल दिया। उसको समझ में आ गया कि आगे डिस्टरबेंस है। नेनुआ, लौकी, उसका लता जो है लगाए तो वो लोहे का जो जाली था उसमें वो जा नहीं रहा था, क्योंकि वो दिन में गर्माती थी जाली। तो वहाँ से जाके वो लौकी और नेनुआ का जो लता है वो नीचे मुड़ आ रहा था। तो उसमें हमको एक रस्सी लगाना पड़ा, तो उस रस्सी में वो चढ़ के गया। उसको भी समझ में आता है क्या है। इसलिए ये न समझें कि ये स्थावर का मतलब सब बेकार है। ये सारे वनस्पतियों को सबको समझ में, उनकी भी बुद्धि है जो है बहुत सूक्ष्म जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग स्थावरों की पूजा करते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतल में जो है सो कण्व ऋषि जी वृक्षों से कहते हैं, सेयम याति शकुंतलापति गृहम सर्वैरनुज्ञायताम, अनुमति दीजिए करके वृक्षों से कहते हैं। वहाँ पर जो है सुखदेव जी दौड़ते हैं, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हैं, पुत्र पुत्र बोल के दौड़ते हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। वृक्षों ने वहां से जो है आवाज दिया, दूसरा आवाज नहीं आया श्रीमद् भागवत में। अब वो राम जी जब सीता खोज के भटकते हैं जंगल में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखेऊ सीता मृग नयनी। पशु पक्षियों से पूछते हुए चलते हैं। पशु का जो वाक्य, पशु वाक्य समझने वाले लोग होते थे पहले, ऐसा कहा जाता है, परंपरा में सुना है कि पशु का जो वचन है उसको भी समझने वाले ऐसे लोग होते थे, ऐसी भी सिद्ध होती। तो इसीलिए ये जो स्थावर योनि को बहुत जड़ न समझा जाए, इसमें भी रहस्य है, हमने ये मतलब कहने का। तो पशु मृग पक्षी सरीसृप स्थावर, ये 5 भेद किया। मनुष्य एक विधा, एक प्रकार की मनुष्य की सृष्टि है। मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद का जो भेदभाव है वो आरोपित है, हम लोगों ने बनाया है। और अब इसमें थोड़ा सा जो है विचार करना है, ये जो पशु और मृग का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा चित्त थोड़ा सा मेरा मान नहीं रहा था, मन जो है, तो हमने और थोड़ा सा और जंगल में गए तो और कुछ एक तत्व मिला है, वो आप लोगों को सुना देता हूं। उसमें लिखा गवाद्या रासभांता पशवः। जो हमारे जो दर्शन के विद्वान हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, वो भी तो सुन रहे हैं ना इसको, उनको तो काम देगा ना, ये तो क्लास में पढ़ाना है, व्याख्यान करना है, तब तो ये पॉइंट काम देगा उनको, कथावाचकों को काम देगा, तब तो है। गवाद्या रासभांता पशवः का गाय से शुरू करिए गधे तक ले जाइए, इसको कहते हैं पशु। अब बीच में सब डालना है, उसमें बड़ा समस्या है, कौन कौन पशु डालना है नहीं डालना है। और मृगा कौन है का सिंहाद्या बिड़ालांता मृगाः, सिंह से शुरू करके बिल्ली तक। अब बीच के क्या क्या है वो तो बुद्धि से होगा, उनको कहते हैं मृगाः। सिंह से लेके बिल्ली तक, बीच में सारे जंगली डाल दीजिए। और गाय से लेके गधे तक सब घरेलू को डाल दीजिए। वृक्षाद्या स्थूणांता स्थावराः, वृक्ष से लेके स्थूण मने वही टूटा फूटा जो खूंटा है ना, स्थाणु वही स्थूण है। तृण पर्यंत जो है वृक्ष से लेके छोटे से तिनके तक जो है स्थावराः, ये स्थावर हैं। और मनुष्यश्चैक विधा, ये मनुष्य एक प्रकार का है। इस प्रकार से जो है 3 प्रकार की सृष्टि हो गई। अब इतना विवेचन हमको लगता है इसके लिए बहुत है। अष्ट विकल्पो दैवः तैर्यज्ञयोनश्च पंचधा भवति मानुषश्चैक विधः समासतो भौतिकः सर्गः। वो भी समासतः मने संक्षिप्त रूप से बताने का तरीका होता है, संक्षिप्त रूप से बताएंगे तो ऐसा होगा। जैसे श्रीमद् भागवत का कभी आप लोगों ने श्रवण किया होगा तो द्वितीय स्कंद में विराट पुरुष का वर्णन है। पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप माना गया है। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्षणि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे।
उरुद्वयम सुतलम पितलम करके सारा का सारा ये सप्तलोक जो है कहाँ कहाँ है ऐसा बताया। लेकिन उसी को वहां पर जो है संक्षिप्त भी बनाया है। भूर्लोक पदभित कल्पित पदभ्याम भुवर्लोकोश्च नाभित स्वर्लोक कर्पित मुद्रा इति वा लोक कल्पना। ऐसा भू भू भुव स्व पैर नाभि और ऊपर करके 3 प्रकार से भी इति वा लिख दिया। इति वा लोक कल्पना तो उसको संक्षिप्त करके बताया है। शास्त्र का तात्पर्य होता है किसी तरह इसको जो है समझा देना। समझाने का मतलब जो है बुद्धि में प्रविष्ट करा देना कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। अब हम लोग गए 54 में, क्योंकि जो कल का है उसका भी थोड़ा सा कवर कर देना है, क्योंकि कल अवकाश हो गया तो 1-2 से इसको बढ़ा करके संतुष्टि करानी है। अब 54वीं कारिका का श्रवण करें। आगे लिखा है तो देख लें। ऊर्ध्वम सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। क्या बात है। अब ये सीधा सीधा है। ऊर्ध्वम सत्व विशालः, विशालः मने प्रधानः करना चाहिए। सत्व प्रधानः, प्रधान शब्द रखते तो वहाँ छंद बिगड़ता, फिर वो गुरु हो जाता तो श्लोक गड़बड़ाता। सत्व प्रधान करने से वो छंद जो है आर्या छंद गड़बड़ाता। इसलिए उन्होंने हमको लगता है विशाल शब्द दिया, उसका मतलब है प्रधान। ऊर्ध्वम सत्व प्रधान माने जो दैव सृष्टि है हमसे जो ऊपर वाली है। सत्व रज तम, सत्व रजस तमो गुण, तीनों गुण तो रहते ही हैं, लेकिन प्रधान रूप से सत्व गुण रहता है उसमें। ऊर्ध्वम सत्व विशालः माने सत्व प्रधानः, देवताओं में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। माने उतनी अधिक नीचता जो है मनुष्यों और राक्षसों की तरह नीचता की पराकाष्ठा नहीं होती है। कभी कभी कुछ कुछ नीचता आ जाती है वहां भी, लेकिन इतनी अधिक नहीं। तमो विशालश्च मूलतः सर्गः माने जो मूल सर्ग है, पंचवत्तन मात्राओं वाली जो नीचे वाला जो सर्ग है, सृष्टि है, वो तमह गुण प्रधान है। बहुत से ऐसे जीव जंतु भी हैं, उसे में मनुष्य भी बहुत से आ जाते हैं। जैसे जो मगरमच्छ टाइप के जीव हैं, एकदम चन्न पड़े हुए हैं, घंटों जो है 4-4, 5-5 घंटे धूप में निकल के सोए हैं, तो जो है उनका कोई मतलब नहीं, हाल हिलते डुलते नहीं है। एक के बार खा लिए तो उसके बाद पड़े हैं। तो इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं, तमो विशालश्च मूलतः सर्ग मध्य रजो विशाल। और बचा मनुष्य, मनुष्य जो है वो रजोगुण प्रधान है। यहाँ जो है सत्व गुण तमो गुण जो है दोनों हैं, लेकिन रजोगुण की प्रधानता ये मनुष्यों में है। अब ये मनुष्यों का स्वभाव आप समझ लीजिए। सारे संसार का जब अध्ययन स्टडी होगा तो पता चलेगा कि यहाँ रजोगुण की प्रधानता है, अधिकता है। ये मध्य में है। ये नीचे जो है पाताल हो गया, ऊपर जो है स्वर्ग हो गया, यहाँ भूर्लोक मध्य में। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः, ब्रह्मा जी से शुरू करके सत्व विशाल से शुरू करिए, स्तंभ पर्यंत बने एक तिनका, छोटा सा तिनका लीजिए। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा। इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है, तर्पण इत्यादि का कार्य चल रहा होगा जो है, तो उस समय याद किया जाता है। ब्रह्मा जी से लेकर के जो है स्तंभ पर्यंत जो भी हैं विद्यमान, सब लोग हमारे जो है कभी कभी गोपुच्छोदक तर्पण ही
गाय के पुच्छ से दिया गया जो जल है उसे सारे तृप्त हों, हमारे तर्पण से तृप्त हों। एक उदात्त भावना है, वो भी एक भाव है। ये जो पितृपक्ष का जो प्रसंग है वो भी एक भाव से संबंध रखता है, जिसमें जो है सारे पितरों का स्मरण होता है, परदादा का, दादा का और अपने पिताजी के नामों का स्मरण होता है, याद रखता है व्यक्ति। इसीलिए कि श्राद्ध करना है, उसमें स्मरण करना है। नहीं तो लोगों को क्या जरूरत है किसी की, जो है फादर्स नेम तो लिखना पड़ता है इधर उधर फार्म में, तो वो याद हो जाता है। उसके बाद फादर के फादर का क्या काम, वो तो चले गए। लेकिन ये श्राद्ध प्रक्रिया ऐसी है कि जो है तातंबत तृतयम सपत्न जननी माता महादित्रयम तातंबात्म भगिन्य पत्य धवयुक्त जाया पिता सद्गुरु, सबका स्मरण करता है। समष्टि का जो है एके चास्मत कुले जाता अपुत्रो गोत्रिण स्मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। जो हमारे जो है इस सीधे श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं, अपुत्र हैं, मरे हुए हैं, अगति में गए हैं, तो उनके लिए कपड़ा निचोड़ के अलग से जो है सो, तो एक भाव जब उसका विचार करेंगे तो पता चलेगा कितना गंभीर है जो है सो। लेकिन वो जिसको भाव समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए कुछ नहीं है, सब क्या है सब जो है सो। लेकिन पूछ दो अपने दादाजी का नाम तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अब हम लोग को तो 4-5 गिनने में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरा तो स्पेशल है, कुछ हमारे पुरखों की कृपा से जो है कुछ संकलन ऐसा आया है कि 20-21 पीढ़ी के नाम अपने पास लिखित भी हैं, स्मरण भी हैं पूरा का पूरा। प्रेम नारायणात् पुत्रो लक्ष्मी नारायणो भवत, ये हमारे 21वें हैं। तत्पुत्रो भूत दंडपाणी बसंतस्तत्सुता पुनः, पूरा का पूरा ऊपर से लेके आज तक याद है, पूरा श्लोक बना दिए हैं उनको जो है। लेकिन 20-21 तो सौभाग्यशाली को उपलब्ध होते हैं, सबको नहीं होते। लेकिन श्राद्ध भी कम से कम करेगा तो कम से कम 3 पुस्त 4 पुस्त 5 पुस्त तक तो याद हो ही जाएगा जो है। तो ब्रह्मा जी से वो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम से श्राद्ध का स्मरण आ गया, पितृपक्ष चल भी रहा है। तो ब्रह्मा जी से लेके स्तंभ पर्यंत जो है ये रजो सत्वगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान सृष्टि है। पूरे ब्रह्मांड की बात किया है यहाँ पर जो है। और फिर वहाँ भी सत्व रज तम तीनों चलेंगे, मर्त्य लोक में भी सत्व रज तम तीनों चलेंगे, और फिर इसके नीचे भी सत्व रज तम तीनों चलेंगे। दानवों में भी सत्व रज तम होता है, दैत्यों में भी मिलेगा, वहाँ भी एक एक जो है विभीषण निकल जाएगा, वहाँ प्रहलाद निकल जाएंगे, निकलते रहते हैं ना बीच बीच में जो है। बलि राजा निकल जाएंगे, बलि भी तो बड़े सौम्य थे, भले वो दैत्यों के राजा थे, नारायण के भक्त हो गए। तो 3 गुण हैं, कहीं कहीं वहाँ पर जो है सत्व गुण प्रधान हो गया तो तमोगुण दब गया। तो सब जगह सभी गुणों का खेल चलते रहता है। अब ये भी हमको लगता है इतने में बहुत है। ऊर्ध्वम सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतः। तत्र जरा, अब हम लोग आए 55 में पहुंचे। तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः, लिंगस्या निवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। अब चेतनः पुरुषः, जो चेतन पुरुष है वो लिंग के साथ में अर्थात प्रकृति के साथ में अविनाभाव संबंध हो जाता है। उसको प्रकृति का विवेक नहीं रहता है, मैं आ जाता है, मेरा वाला भूल जाता है, मेरा शरीर नहीं मैं शरीर हो जाता है। तो पुरुषः जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति, जरा मरण कृत जो दुख है संसार का उसको वो प्राप्त करता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड्भाव विकार होते हैं, सारे दुख को वो प्राप्त करता है, क्योंकि एकदम घनिष्ठ संबंध दोनों का हो गया है।
लिंगस्या विनिवृत्ते, जब तक वो लिंग की निवृत्ति नहीं हो जाती है, जब तक उस प्रकृति की विदाई नहीं हो जाती है, प्रकृति का जो है बोध नहीं हो जाता है, समझ में नहीं आता है, तब तक ये दुख छूटने वाला नहीं है। तस्मात् दुखम स्वभावेन, वो दुख भी स्वभाव में ही घुसा हुआ है, बाहर से आया नहीं है। छोटे बच्चे में ही हम देख सकते हैं, वो एकदम दुख आ जाता है उसी में जो है, उसमें क्रोध भी आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह सब गुप्त रूप से रहते हैं, वो कितनों संभाल के किसी को भी बड़ा करिए, वो सब भाव निकल जाएंगे अपने आप जो है। ऐसा नहीं है कि किसी सोसाइटी से करते चलते कोई बिगड़ता है, वो अंदर से आता है। वो सोसाइटी में थोड़ा सा पुष्पित पल्लवित ज्यादा हो जाएगा जो है, सो लोगों को लगेगा, लेकिन अंदर यदि न हो तो सोसाइटी क्या करे। यदि वो अच्छे स्वभाव का ही है तो अच्छे स्वभाव का तो खराब सोसाइटी से भी अच्छा निकल सकता है जो है। ऐसा हम लोग को देखने में आता है कई जगह जो है। लेकिन ये जो दुख है ये भी स्वाभाविक है, ये जन्म से आया है और ये कृत्रिम नहीं है, कृत्रिम नहीं है। जब दुख कष्ट पड़ता है तब समझ में आता है जो है कि कृत्रिम होता, बाहर से आया होता तो फिर इतना मजबूत नहीं होता जो है। इसलिए इसको मान लिया गया कि ये स्वभावेन, ये स्वभावतः जो है ये दुख है। अब इसकी साधना आगे चलती रहेगी। हमारे देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो है हमारे प्रेमी ने जो है स्मरण किया है, उनको अपने ओर से आशीर्वाद है। तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्तेर तस्मात् दुख विनिवृत्तेस तस्मात् दुखम स्वभावेन, स्वाभाविक रूप से ये दुख है, वो उसको बुलाना नहीं पड़ता है, वो आ जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो है। सो किसी को करने नहीं पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसी घटना आ जाएगी तो सुख दुख दोनों स्वाभाविक रूप से जो है उत्पन्न हो जाएंगे। आप किसी को इतना बढ़िया माला बना के खट से पहना दीजिए गले में और चेहरा देख लीजिए, पहले चेहरा देख लीजिए, उसके बाद माला पहना के चेहरा देखिए, और पहले चेहरा देखिए, उसके बाद एक लिफाफा जो है उनके करकमल में रख करके फिर चेहरा देखिए, माला पहना के चेहरा देखिए, तुरंत फर्क पड़ जाएगा आपको जो है। क्या करेगा नियम कानून जो है, सो स्वभाव है, वो एकदम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो है, उसको रोक ही नहीं पाएगा। आदमी कितनों करेगा कुछ नहीं। आओ 10 आदमी लाइन में बैठे हैं, 9 आदमी को माला पहनाइए, और भूल से जो है एक आदमी कहीं छूट गया, कहीं कहीं प्रोग्राम में होता भी है, एक आदमी बेचारा छूट गया, मालो खत्म हो गया उसी में जो है। सो अब वो बेचारा जो है सो कितनों विद्वान हो कुछ हो, अब उसका चेहरा तो देखने लायक हो जाएगा, पूरा साधक होगा, तब वो जो है सो, अब हम कितनों साधना कर रहे हैं तब वो गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। ऐसा यदि हो जाएगा, 9 का हो जाए, अकेले छूटेंगे, तो ये कितना गंभीर है, सोचिए कितना गंभीर घुसा है, समझ लीजिए। और जितना बड़ा आदमी, जितना ज्ञानी आदमी, उतना तेज क्रोध आता है उसको, ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जितना बड़ा साधु, जितना बड़ा शंकराचार्य, जितना बड़ा ज्ञानी, उतना जल्दी उसको जो है गुस्सा आ जाएगा तुरंत। थोड़ा सा आप नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि निष्ठा कुछ विशेषण कम लगा दीजिए थोड़ा सा। जगत गुरवः यदि कहना भुला गए, कहेंगे अरे देखे छोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कितना गंभीर है मैटर जो है, विशेषण में थोड़ा सा छोड़ दिए, नाराज जो है। तो सारा छोड़ के साधु संत सारा संसार तारने के लिए, और उसमें एक विशेषण थोड़ा सा भुला गए, उस सबसे ज्यादा जो है क्रोध आ गया वहीं पर। तो ये छोड़ता है ब्रह्मा जी की सृष्टि किसी को?
ये हम कोई हवाबाजी नहीं बता रहे हैं, हम तो प्रत्यक्ष किए हैं, जहां तहां घूम करके हमने देखा है, जो है प्रैक्टिकल किया गया है। तो इसीलिए साधना अलग चीज है, तामझाम अलग चीज है। इत्ते सब प्रकृतिकृतो आए 56 में, इत्ते सब प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भूत पर्यंत प्रकृति पुरुष विमोक्षार्थम प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। एकदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एकदम जो है अब एकदम छोड़ने लायक नहीं है। एकदम परसों जो है, परसों के दिन जो है कायदे से डटा जाए, हो सकता है भगवान की कृपा होगी तो उसी दिन समाप्त कर देंगे। और नरसों के दिन जो आवृत्ति वाला दिन रख देंगे, एक दिन जो हमने कहा था थोड़ा सा दोहरा के एक एक श्लोकों का थोड़ा सा बताते चलेंगे, इसमें ये बताया, इसमें ये बताया करते चलेंगे। जो है एक दिन आवृत्ति का रखा जाए, और परसों हो सकता है कि जो है इसी तरह चलता रहेगा तो समाप्त ही हो जाएगा। इसीलिए परसों जो है विशेष रूप से अपने मित्रों को सबको बोल के सुना दें, क्योंकि अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, दुख निवृत्ति और मोक्ष तो अंत में होने वाला है। तो कितने लोग चालाक लोग ऐसे होते हैं कि शुरू में जो है अपना आराम से पड़े रहेंगे, जब भोजन वोजन बनने का टाइम होता है, जब थाली परोसने का टाइम होता है थाली में, तो आके फास्ट हो जाते हैं, इधर थाली ले आओ, उधर थाली ले आओ, बनाते समय गायब थे। तो उसको व्याकरण में लिखा है पात्रे समिता दयश्च, उसके लिए सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि जी को, पात्रे समिता माने जो है भोजन के पात्र इकट्ठा करते समय जुटने वाले। तो वैसे ही जो है सांख्य का तत्व आएगा अंतिम दिन, उसमें जो जुट लें तो वो भी अच्छा ही है, वो भी अच्छा है, कौन सा बुरा है। जो है अंतिम में भोजन तो अंतिम में न मिलेगा। पात्रे समिता दयश्च इत्ते सब प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भूत पर्यंत इति एषः, इति इस प्रकार, ऐसा मने यह प्रकृतिकृतो मने प्रकृति के द्वारा रचित, महदादि भूत पर्यंत महत्तत्व से लेकर के, प्रकृति महंस ततो हंकार तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। तो कहा प्रकृति से महत्तत्व से लेकर के भूत पर्यंत मने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तक, प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम। कहा ये जो प्रकृति का ये जो सृष्टि का जो परिणाम चल रहा है, ये सारा का सारा जो संसरण चल रहा है, क्यों, व्हाई, व्हाट इज द एम ऑफ दिस क्रिएशन, इस सृष्टि का क्या मतलब है, किस लिए हो रहा है ये नदी क्यों बह रही है, अपने से तो पानी पीती नहीं है, ये वृक्षों में फल क्यों लग रहा है, अपने से तो पेड़ फल खाता नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश ऊपर से क्यों आ रहा है, अपने आप तो उनको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, पेड़ पौधों को, चेतन मनुष्यों को जरूरत है। प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम का, प्रत्येक पुरुष को मुक्त करने के लिए, पुरुष को बंधन मुक्त करने के लिए, स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। वो आरंभ तो स्वार्थ, अपना कार्य जैसा लग रहा है प्रकृति का, देखने में तो स्वार्थ इव है, माने स्वार्थ के तरह कार्य है, लेकिन वो निष्कर्षता जो है परार्थ आरंभ है, वो दूसरे के लिए प्रकृति का कार्य है, वो पुरुष के विमोक्ष के लिए है। उसी प्रकृति के कार्य के कारण ही धीरे 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 पुरुष को जो है बोध होता है कि ये प्रकृति है और मैं पुरुष हूँ, इस प्रकार का बोध होगा। और बोध होने के बाद तो फिर समझ जाएगा कि ये त्रिगुणात्मिका जो सृष्टि है, त्रिगुणात्मक जो सुख दुख मोहात्मक जो प्रपंच है, ये सारा तो सारा प्रकृति का गुण धर्म है, ये तो हमारे में नहीं है, हम तो निर्गुण हैं, हम तो निर्लेप हैं, सुख दुख आदि भावों से रहित हैं। ये सब बोध होगा ना, तो पहले एक बार गृहस्थी होगी तब न गृहस्थी का बोध होगा, तब न वैराग्य आएगा।
तो एक बार गृहस्थी किया ही नहीं है तो सीधे ब्रह्मचारी से साधु बनाएंगे तो जिंदगी भर वो गृहस्थी का चिंतन वो साधु जी के दिमाग में घूमता रहेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्राकृतिक सृष्टि यदि ब्रह्मा जी की मजबूत होगी तो कोई न कोई विलक्षण हो गया तो अलग बात है, लेकिन अनुभव किया नहीं है, जानता नहीं है, देखा नहीं है कैसा है गृहस्थी क्या है, तो पहले ही बचपने में छूट गया तो उसके दिमाग से तो छूटना मुश्किल है। देखिए ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है, देखा गया है कई जगह। लेकिन जो गृहस्थी वस्ती करके एकदम जो है छोड़ छाड़ दिया है उसके दिमाग में फिर वो गृहस्थी आएगी नहीं, क्योंकि वो शब्द भुक्तोज्जित विषय अत्र भवत्या बोलता है कि भोग करके छोड़ा हुआ विषय है। इसलिए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तप संन्यास आश्रम में जाने का विधान शास्त्र करता है जो है, इसीलिए करता है कि सारा सकल कर्म करी थकहि गोसाई, सारा कर्म धर्म करके किसी प्रकार की वासना उसके दिमाग में नहीं रहती है। ज्ञान सब अनित्य है, निष्प्रयोजन है, ये समझने के बाद जब जाता है तब जो है वो, जैसे रामानुजाचार्य जी जो पत्नी से झटका खा के जो छोड़ के गए तो कभी भी उनका दिमाग जो है वो औरतों के ऊपर नहीं गया होगा, इसलिए पत्नियों की ज्यादा आलोचना भी नहीं की, वो जो है चुपचाप बैठते थे जो है, क्योंकि अनुभव किए थे सब जो है। लेकिन शंकराचार्य जी घबरा जाते थे औरतों से, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी थे। तो द्वारम किम एकम नरकस्य नारी, शंकराचार्य जी लिखा, क्योंकि उनको नरक का द्वार कौन है प्रश्नोत्तरी में है कि नरकस्य द्वारम किम नारी, क्योंकि अब वो जो छोड़ के आए हैं वही घूम रहा है दिमाग में, सारा हिलाया होगा जो है सो अपने साधु संतों को भी समझा रहे हैं कि सबसे डेंजर यही है, क्योंकि उनको वही भारी लग रहा है, क्योंकि वो बिना पास किए आए हैं वहां से जो है सो। बहुत गंभीर है मिस्टर जो है, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए जो अनुभव करके आदमी आता है वो जो है आगे क्लियर होता है। यही हमारी परंपरा में भी है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। वो तो शंकराचार्य जी से हमको लगता है शुरू हुआ है वो बाल ब्रह्मचारी वाला सिस्टम जो है, नहीं तो पुराने ऋषि महर्षि सारे देख लीजिए, हमको तो नहीं मिला कोई जो है अकेला ऋषि जो है, बिना पत्नी का कोई ऋषि नहीं है परंपरा में जो है सो। सारे के सारे ऋषि के साथ में धर्म पत्नी बैठी है जो है सो। इससे क्या शिक्षा मिलता है? ये परंपरा है। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिभूत पर्यन्तः प्रकृति प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। तो पुरुष के विमोक्ष के लिए ही, पुरुष को मोक्ष करने के लिए ही स्वार्थ आरंभ इव परार्थ आरंभ लगता है, अपने काम के लिए। ऐसा पेड़ लगता है कि अपने प्रयोजन के लिए फल खिला रहा है, जैसा लगता है ना, स्वार्थ है उसका लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहता है? परार्थ रहता है, उसका तो अपने उपयोग नहीं करता है। तो इसे प्रकृति भी जो है इतना महदादि भूत पर्यंत फैलाई है, लगता है स्वार्थ है, लेकिन उसका प्रयोजन परार्थ है। अब चले 57 में भी चले। अब ये गंभीर पद्य है, इसी पद्य में जाकर के हो सकता है विश्राम करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मरण कर लें। 57 वाले को जो है, वत्स विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। अब यहाँ प्रश्न उठा कि ये जो प्रकृति जो है जड़ है, पुरुष जो है चेतन है। प्रकृति जड़ है समझ लीजिए, उसमें कुछ समझने बुझने की शक्ति नहीं है। तो वो जो ऐसा जड़ पदार्थ जो है वो चेतन के विमोक्ष के लिए कैसे कार्य कर सकता है? इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव लग रहा है। तब यहाँ सांख्याचार्य ने उदाहरण दिया बहुत बढ़िया कि जैसे बच्चा उत्पन्न होता है, गाय का बछड़ा, किसी का भी पशु का बछड़ा, माँ का भी पुत्र उत्पन्न होता है,
तो अब वो एक तरफ से बछड़ा उत्पन्न हो गया, दूसरे तरफ से उसके स्तन से जो है दूध गिरना शुरू हो गया। गाय को पता ही नहीं है, गाय ये सोच के नहीं कि हम यहां से दूध गिराएंगे, अपने प्लानिंग करके माताजी नहीं करती है कि हम यहाँ अब बच्चा आया तो हम दूध निकालते हैं कोशिश करके। नो, ऑटोमेटिकली वो दूध वहां आ जाता है। क्या बात है, क्योंकि पहले तो हमने सोचा कि चेतन से जुड़ा हुआ है, हमका क्या चेतन से जुड़ा हुआ है। कितने लोगों का जिसका गड़बड़ है, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, किसी का बस में नहीं है वो दूध निकालना, जो है वो ऑटोमेटिक आता है। वो क्षीर जो है, वो दूध जो है जड़ पदार्थ है, लेकिन वो बछड़े को जो है सो उसकी वृद्धि के लिए जो है वो अज्ञस्य लिखा है, अज्ञस्य ज्ञान रहितस्य क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति, जैसे प्रवृत्ति संसार में देखी जाती है। पुरुष विमोक्ष निमित्तम, उसी प्रकार पुरुष के विमोक्ष के लिए तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य, इस प्रधान की प्रवृत्ति भी उसी प्रकार के समझो, उसी प्रकार की प्रवृत्ति है। दूध से समझो कि जैसे अपने आप जो है सो दूध माँ के स्तन से टपकने लगता है, जो है उसको ऐसा माँ के इतना पशु में क्या बुद्धि रहेगा, गाय में जो है सो वो तो बच्चा पैदा कर दी, लेकिन वो दूध अपने आप वहां टपक गया, जो है सो अज्ञ दूध जो है। क्या बात। तो बताया कि जो जड़ पदार्थ है वो एक बछड़े की वृद्धि के लिए जैसे टपकता है, वैसे ही पुरुष विमोक्ष निमित्तम, ये पुरुष तो बंधन में पड़ा हुआ है, इसे मोक्ष करने के लिए ये जो प्रकृति, ये जो प्रधान जो है, जब उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी, ये सारा का सारा नहीं होगा, तो हम लोग जो मोक्ष मोक्ष बोल रहे हैं, हम लोग स्वर्ग वैकुंठ गोलोक अनेक प्रकार की बात बोलते हैं ना कि मोक्ष होना है, यहाँ जाना है, ये कैसे बोल रहे हैं? ये प्रकृति है तब ना, ये जो साथ में प्रकृति ने पूरा मदद किया है, मुंह बना दिया है, यहाँ से बोली दे दिया है, कान बना दिया है, तो वहाँ से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, सारा सारा महत तत्व, बुद्धि तत्व सब जोड़ दिया है, सब तो प्रकृति से आया है ना। तो उसके द्वारा ना तो हम लोग कहते हैं कि मोक्ष मोक्ष होंगे, हम लोग मोक्ष के लिए सब कुछ है। माँ देहि राम जननी जठरे निवासम करके राम जी से प्रार्थना करते हैं, फिर से माँ के पेट में जन्म न दो, क्या करो, ये सारा का सारा हम लोग का तामझाम इसी से न है, प्रकृति होने से न है। आज तो लोग ज्यादा ऐसा बोलना छोड़ दिए, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात थी कि माँ देहि राम जननी जठरे निवासम, क्योंकि संसार में ज्यादा दुख कष्ट था और संसार विकसित होते गया, विकसित हो गया। अब दुख कष्ट जो है लोग अपने अध्यवसाय से, मेहनत से कम करते गए, कम करते गए। अब तो जापान में, अमेरिका में 120 वर्ष के, 25 वर्ष के वृद्धों को जो है हमने देखा है कई जगह, जो है एकदम स्मार्ट, जो है फिट फाट होकर के 120 वर्ष का बुढ़ा चल रहा है, कहीं उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। मैं अमेरिका से लौट रहा था तो मेरे बगल में जो है एक थे अमेरिकन बच्चे थे, हमको लगता है लगभग 85-90 के थे, अकेले अमेरिका से भारत आ रहे थे, जो है सो एकदम देखने से लग रहा है कि 90 से कम नहीं थे, मेरे बगल में बैठे, और वो खाते भी हमसे ज्यादा थे और एक्टिव भी हम लोग से ज्यादा थे, जो है सो हम कुछ बातचीत हुई तो अकेले भारत घूमने आ गए थे, जो है 90 वर्ष की उम्र में, जो है समझ लीजिए। तो वो उनको पछतावा नहीं है, वो बुढ़ापे का कष्ट ही नहीं है, और जन्म इत्यादि भी सब आराम से, तो प्रार्थना भगवान से कर ही नहीं रहे हैं कि फिर से जन्म मत दीजिए। तो अब तो यहाँ तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बार बार जन्म दीजिए जिससे संसार की सेवा करते रहूं। तो जो माँ देहि राम जननी जठरे निवासम का भी तो परिभाषा बदल गया है ना। संसार में दुख है तो ये है तो वो है करके जो चला बनाने का भी समय चला गया है। अब जो है सो अब जबरदस्ती दुख बताना पड़ेगा कि तुमको ऐसे दुख है, वैसे दुख है। तो एक
जब एक ज्योतिषी था बनारस में, आया था, एक अंग्रेज को पटा के लाया किसी ने, जो है दूसरे चेले ने पटा के लाया उसको। अब अंग्रेजी जानते नहीं थे ज्योतिषी जी, तो हम टूटी फूटी जो है अंग्रेजी अब इस समय भी नहीं आती है, उस समय क्या है कि हमको ट्रांसलेटर रख दिया, आप बता दीजिए। तो उसका फल बताने लगे। तो जो अंग्रेज था वो बड़ा बदमाश था, उसको देख के बताया कि आपकी एज तो बहुत लंबी है। कहता तो नो नो नो, आई डू नॉट वांट टू लाइव, मैं जो जीना होना नहीं चाहता हूँ, ये एज से मेरा मतलब नहीं है। कोई पैदा हुआ तो मरना है, एज लंबा छोटा से क्या मतलब है मेरा, जो है जा सर। और कहा कि तुम ऐसे हो वैसे हो, जितना बोल रही है सब खंडन कर दिया, पूरा जितना ज्योतिषी का भविष्यवाणी सब खत्म कर दिया। ट्रांसलेटर हम ही थे, जो है जो ज्योतिषी बेकार समझ लीजिए। जब हमारे पास कोई दुख कष्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे, राहु केतु ज्योतिषी उतिषी क्या करेंगे। जब हम पैदा हुए हैं, मरना है, उसके लिए हम तैयार बैठेंगे तो हमको कहाँ से 7.5 फलाना साथी बता के डराएंगे। यहाँ जो है सो पहले तो हमको डराना पड़ेगा कायदे से। अब हम डर जाएं उसके बाद जो है सो फिर समाधान निकाल करके ग्रह शांति होगी। तो निर्भय करने के लिए तो जो है जब तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आदमी समझ जाएगा, निर्भय हो जाएगा जो है सो। तो बहुत से रहस्य पर रहस्य है, समझ लीजिए। तो इसीलिए बहुत से लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि दुख दिखा के, ये दिखा के, जैसे जैसे पुराने जमाने में दुख कष्ट, बच्चा पैदा हुआ तो कितना कष्ट से जो है बच्चा जो है बड़ा होता था। सोचिए आप लोग, कितने लोग सुन रहे होंगे, वृद्ध लोग, गांव के लोग सुन रहे होंगे। अनुमान करिए 100-200 वर्ष पहले 100 बच्चे पैदा हो गए तो 50 टे मर गए, उसमें से जो है 20 टे माँ मर गई बच्चा पैदा करते करते। फिर वो अनेक प्रकार के हैजा हुईजा से बचते 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 कुछ लोग बचे। आज तो कोई मर ही नहीं रहा है। तो आज कहाँ दुख कष्ट सुना करके जो है किसी को। तो इसीलिए ये जो इधर उधर करके झांसा दे के बनाने का काम बहुत दिन से चलेगा नहीं। एकदम रियलिटी में आएंगे तो आज के ज़माने में हम लोग ठीक से चल पाएंगे। जो है आज जैसे दुनिया विकसित है वैसे हमारे दर्शन को भी, चिंतन को भी विकसित होने की जरूरत है। तो चलिए ये जो पॉइंट वाला है इसको जरूर स्मरण कर लें। वत्सव्य वृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य, जैसे अज्ञ जो क्षीर है उसकी प्रवृत्ति जो है वत्सव्य वृद्धि के निमित्त होती है, उसी प्रकार पुरुष के विमोक्ष के लिए जो है प्रकृति की प्रवृत्ति होती है। हंसा शुक्लीकृता येन शुकाश्च हरितीकृता, ऐसा बोलते हैं। ठेसी से जुड़ा हुआ सुभाषित है। लोग भाग्यवादी लोग कहते हैं कि जिन्होंने हंसों को सफेद बनाया, शुकाश्च हरितीकृताः माने शुगों को हरा बनाया, मयूराश्चित्रितायेन समे वृत्तिर विधास्यति, जिन्होंने मयूरों को चित्र विचित्र बनाया वही हमारी वृत्ति की भी व्यवस्था करेगा। कौन सी चिंता करना है जो है वृत्ति के लिए जाके जी हजूरी करके जो है दास बनना है किसी का, जो है सो। मातु गर्भात उत्पत्तिते जंतो मातु प्रस्रवतस्तनौ लिखा है। जब हमारे दांत नहीं थे तो माँ के स्तन से जो है दूध आते थे उस समय जो है हमको खिलाने पिलाने के लिए। तब तक दूध पी के बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया, जब दूध सूख गया तो दांत आ गए तो मैं अन्न खाने लगा। इस प्रकार से बड़ा, तो उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है। तो ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको स्मरण कर लें। और एक कर देते हैं, थोड़ा सा नाम ले लेते हैं। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, ये 58वां है। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद्व्यक्तम। अब हम लोग जो क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, किसी भी काम में लगते हैं, तो क्यों लगते हैं? क्योंकि कि हमारी अभिलाषा रहती है, औत्सुक्य रहता है, कुछ प्राप्त करना रहता है, तब हम किसी काम में लगते हैं। बिना मतलब का नहीं लगते।
कहीं नौकरी का दिमाग रहेगा तो पढ़ाई शुरू करेंगे। कहीं भी कोई भी काम करना है तो औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए लोक मने संसार क्रिया में प्रवृत्त होता है। मान से बाहर बाजा बज गया, ढम ढम ढूम ढूम किया, अब औत्सुक्य आया तो चलने की क्रिया किया, देखे क्या आया है, बाहर बाजा बज रहा है, नहीं तो कहीं पिस्तौल की आवाजें सुनाई दिया, आवाज फायरिंग सुनाई दिया, अब औत्सुक्य आ गया तो क्रिया में प्रवृत्त हो गया, देखने की क्रिया किया। और सारे जीवन में जहाँ जहाँ हमें कुछ मन लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमको उस पोस्ट में जाना चाहिए, नेतागिरी करनी चाहिए, बड़े पद में जाना चाहिए, मंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो एक प्रकार की उत्सुकता हमारे में आती है, कुछ बनने की इच्छा। क्रियासु प्रवर्तते लोकः, संसार जो है उस क्रियाओं में प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष के विमोक्ष के लिए तद्वत उसी प्रकार अव्यक्तम प्रवर्तते, ये अव्यक्त भी प्रवर्तित होता है। ये जो प्रकृति है, अव्यक्तम मने जो प्रकृति है, वो पुरुष के विमोक्ष के लिए ही होती है। वो प्रकृति नहीं रहेगी तो मोक्ष होने का कोई मतलब नहीं है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा न बंधन में है न मोक्ष में है। तो ये सांख्य दर्शन की जो दृष्टि है, जो उसकी फिलॉसफी है, जो उसका चिंतन का क्रम है, एक उसके फ्रेमवर्क में विचार करेंगे ना तो बहुत उसका एक स्टाइल बेजोड़ है जो है सो। और सारे शास्त्रों ने जो है उसको कहीं साक्षात कहीं परंपराया उसको जो है ग्रहण किया है सब जगह जो है सो। इसलिए इसको पहले तो एज इट इज, जैसा है वैसा हमें समझना बहुत जरूरी है। इतना समझ लेंगे तो हमको और शास्त्रों में अध्ययन करने में बहुत सरलता होगी जो है सो। मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव में निवेदन कर रहा हूँ। जब ये 72वीं केवल 70 कारिका है, 72 तो 2 महात्म्य है, उसमें 70 भी नहीं है, समझ लीजिए एकदम घी तो हम लोग ग्रहण कर चुके हैं। अब तो एकदम उत्तरार्ध यात्रा में हम लोग वहां पहुंच गए हैं। जैसे वायुयान से आते 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 जहां नीचे जमीन दिखाई देती है, जब दूर देश से कहीं से आए जो है अमेरिका से यात्रा करते करते, तो बनारस के ऊपर जब हवाई जहाज उड़ने लगेगा, जो बनारस के मकान उकान दिखाई देने लगेंगे तो कितना हर्ष होगा आदमी को। क्या आ गया, 14 घंटे की यात्रा करके बनारस में उतरने वाले हैं, एकदम गदगद 14-15 घंटा कम नहीं होता। उसी प्रकार सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका का अध्ययन करते करते हम लोग जो है उस स्थिति में आ गया कि अब हम लोग को जो है कहाँ उतरना है वो दिखाई देने लगा है। जो है उतरने का स्थान जो है, लैंडिंग होने वाली है हम लोग की जो है। इसीलिए बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए अब तो जो है कि हम लोग एकदम उतर जाएंगे जो है सो। अब उतरेंगे हम लोग परसों, कोशिश करते हैं परसों हम लोग एकदम जमीन में उतर जाएं। नरसों फिर जो है बाजार घूमें, नरसों एक दिन जो है उतरने के बड़ा निश्चिंत होके मित्रों के साथ में जो है पूरा का पूरा जिसका जो शहर है वहाँ आनंद पूर्वक भ्रमण करेंगे। एक बार पूरा का पूरा बांस दिया जाएगा, एट ए ग्लैंस पूरा का पूरा मैप दिखा दिया जाएगा, ऐसा होता है। तो हम लोग जो है एक दिन के बाद में इसका उपसंहार कर लेंगे, फिर कुछ दिन का विश्राम करेंगे, जैसी आपकी मर्जी होगी। फिर दूसरा शास्त्र लेकर के हम लोग फिर चर्चा में आ जाएंगे, फिर विचार विमर्श चलता रहेगा। औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत अव्यक्तम। कहीं कुछ फंसने का नहीं है यहाँ। अब जो है क्लियरेंस हो गया, हमने कहा ना कि एकदम दिखाई दे रहा है अपना शहर जो है। क्योंकि उधर जहाँ कठिन था वहाँ मैंने निवेदन किया कि इधर जो है मामला बहुत गंभीर है, कठिन है, लेकिन इधर तो अब जो है औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम, औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः, जैसे संसार अपने अपने क्रियाओं में कार्यों में संलग्न होता है,
बिना किसी प्रयोजन के संलग्न ही नहीं होता है। ये बहुत गंभीर है। भूख लगेगी, बैठे हैं, अब दूसरा आदमी है नहीं तो खटखट खुटखुट किचन में जाके शुरू कर देगा। कहने की जरूरत नहीं है, भूख लगने की जरूरत है। पहले भूख लगने दीजिए, उसकी निवृत्ति करनी पड़ेगी ना। लघु दीर्घ लग जाएगा तो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खट से बाथरूम में चला जाएगा जो है, क्योंकि उसकी निवृत्ति करनी है। तो जैसा जैसा उसको महसूस होता है उसकी पूर्ति उसको तुरंत करनी पड़ती है जो है। सो औत्सुक्य जहाँ जहाँ होगा उसकी निवृत्ति के लिए वो क्रिया में द्रव्य चाहिए, ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा है तो अपना नौकरी खोजेगा, इधर उधर करेगा, पैसा कमाएगा, और उसको और ज्यादा उत्सुकता हो जाए और अरब खरब करोड़पति ज्यादा इच्छा करेगा तो गलत रास्ता चुनेगा, 2 नंबरी में आ जाएगा, फिर जो है कहीं फंस भी जाएगा, जाके जो है पकड़ा जाएगा जो है। सो बहुत से लोग संसार में ऐसे हैं जो 2 नंबरी तरीके से बढ़ते हैं। उसका भी अनुभव हम लोग के पास में है, बहुत से लोग बताते हैं जो है। सो एक व्यक्ति बताया था कि आपके पास एनजीओ है, उसमें हम जो है 10-20 हजार डाला करेंगे जो है, महीने महीने एनजीओ में डाल देंगे। कहा बहुत अच्छी, ऐसा गदगद कर दिया, इतना डाल दोगे तो एनजीओ से तो हम बहुत सेवा कर देंगे तब तो कहा डालने का मतलब ऐसा है गुरुजी, उसमें से जो है ना वो 5% आपका रहेगा, ज्यादा ज्यादा 10% आप रख लीजिए, लेकिन 90 हमको लौटाना पड़ेगा। तब पता चला अरे ऐसा कैसे होगा, मैंने 1 लाख डाल देंगे तो 10,000 हम रखेंगे, 90 दे देंगे। तो आपका क्या गया, आपके खाते में आया, निकाल के 90 दे दीजिए, 10 रखिए, ऐसे ही होते रहेगा। साल में 3-4 बार तो आपका भी लाख हो जाएगा ना, तो फायदा है, नुकसान नहीं है। बात तो सही बोला, फायदा है, लेकिन हमको तो ऑडिट कराना है, सब नियम कानून से चलना है। हम उतना एडजस्टमेंट करें जो है, सो 90 लाख का इधर उधर फर्जी दिखाएं, कहीं फंस गए तो गए, अब जो है जिंदगी बर्बाद। हमने कहा हाथ जोड़ा कि भैया ये सब काम हम लोगों से संभव नहीं, इतना तामझाम जो है हम नहीं कर सकते, हाथ जोड़ना पड़ा जो है। तो ये जो धंधा है दुनिया में बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि सब ईमानदारी से ही जो है धनी बनते हैं लोग। जो है बड़ा फट से धनी बन गया, छोटी सी नौकरी लिया है, बड़की बिल्डिंग ठोक दिया, तो हम लोग तो क्वेश्चन नहीं करते हैं, जाए बड़ा बढ़िया मकान बना लिया, क्या भाई कहाँ से बना लिया भैया, उतने पाते हैं हम भी, उतने वो भी पाता है, दूसरा आय का स्रोत नहीं है, कहाँ से कर लिया, ये क्वेश्चन तो कोई नहीं करता है लक्ष्मी जी के ऊपर। कभी फंसता है तब उसका पता चलता है। तो कहने का मतलब औत्सुक्य निमित्तर्थम क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम। जैसे लोक की प्रवृत्ति औत्सुक्य निवृत्ति के लिए, उसकी प्रकृति की प्रवृत्ति जो है पुरुष के विमोक्ष के लिए, तद्वत अव्यक्तम प्रवर्तते। अब ये आगे अंतिम दिन जो है उपसंहार के समय में अवशिष्ट बातें बताई जाएंगी, तब समझ में आएगा जो है। तो ये सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन पर 4 टीकाओं का तो हम उल्लेख करते हुए आए हैं आप लोग के साथ में। माठर वृत्ति टीका, गौड़पाद आचार्य जो शंकराचार्य के परम गुरु हैं उनकी टीका, जय मंगला टीका जी, और उसके बाद जो युक्ति दीपिका टीका, जिसके कर्ता का पता नहीं है, लेखक का पता नहीं है, युक्ति दीपिका टीका है, सबसे अच्छी है जो है, 4-4 पेज में 1-1 श्लोक की टीका है। और सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की सबसे प्रौढ़ पांडित्य युक्त टीका है सांख्य तत्व कौमुदी। और इतने तो फेमस टीकाएं हैं 4-5 ठे। और हमने निवेदन किया उसी समय आप लोगों को कि चौथी या 5वीं शताब्दी में जो है ये पुस्तक जो है चाइनीज भाषा में मिली है। 4वीं से लेकर 5वीं शताब्दी के आसपास चाइना में जो है सुवर्ण सप्तती नाम से जो है सांख्य कारिका मिली है। सोचिए कितनी पुरानी है।
तो पूरे विश्व का जितना तत्व आ रहा है ना, उसमें समझ लीजिए सांख्य का प्रभाव है। इसीलिए इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इसमें चलना चाहिए। इसी के साथ में आज का तो थोड़ा सा समय अधिक ही हो गया, लेकिन वो कल के नाम पर जो है और आप लोगों के सभी के स्नेह के कारण हम देखे कहाँ कहाँ से जो है बीच बीच में कुछ कुछ दिखाई भी दे रहा है। वो नेपाल से बहुत प्राचीन मित्र जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए थे, अपने विभाग से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी को देखते हुए एक प्रकार का उत्साह आया, हमने बहुत कुछ निवेदन किया और फिर अभी हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में जो है इसका पूरा उपसंहार कर दें, एक दिन अंतिम में पहुंचाएं और एक दिन आवृत्ति करें। इसी के साथ आप सभी को बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वेश्वर, ज्योतिर्लिंग, तीनों भुवनों में विख्यात, उनके तरफ से शुभकामना। जिनका मंगलाचरण हम करते हैं, जिसका खाए उसका गाए, क्योंकि काशी में जो है बाबा विश्वनाथ ने रखा है। तो हम लोग का प्रोटोकॉल है कि पहले यहाँ चाहे वैष्णव हो चाहे कुछ हो, उसको जो है वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम बोलना पड़ता है काशी में रह करके। अब दूसरे जगह जो बोलते हो, हम काशी में रहने वाले। और एक पॉइंट हमको याद आया, सुना दे। हम लोग यहाँ पर बुद्ध को भी भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो एक बार दक्षिणी विद्वान लोग आए थे काशी में, शास्त्रार्थ चल रहा था, बड़ी सभा थी। उसमें एक काशी के विद्वान ने कहा भगवता बुद्धेन एवं कथितम। तो एक दक्षिणी मेरे पास में आया, मुंह बना के कहा कथम एते अत्रत्याः पंडिताः बुद्धम भगवत इति पदेन संबोधयन्ति। ऐसे संस्कृत में बोलते ही हैं दक्षिणी लोग कि बुद्ध को भगवान कहने का क्या मतलब है, नास्तिक है, वेद विरोधी है, ये बुद्ध को भगवान हम सुन रहे हैं बनारस में आकर के जो है सो। ऐसा मुंह बनाया और मेरे ही साथ पूछा। तो हमने कहा अरे आप जानते नहीं, भगवान न जाना थी, ये तो बुद्धस्य क्षेत्रम वर्तते, ये बुद्ध का ही एरिया है, यही सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया है। बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है यही सारनाथ में हुआ। उनकी ज्ञान प्राप्ति जो है बुद्ध गया में, वो भी यूपी में ही है। और उनका जो शरीर त्याग है वो कुशीनगर में है। उनका जन्म जो है लुम्बिनी में नेपाल में हुआ है, नेपाल में जो है। तो ये पूरा बुद्ध का एरिया है, पूरा का पूरा जो है सो। तो इस एरिया में जो है उनको भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जो है सो। यहाँ तो बचे हैं लोग जो है, इतने बुद्ध की कृपा है वो भी जो है। नहीं तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, सब यही हो गया था एक बार, तो समझा दिए उसको। अब दक्षिण तक उनका प्रभाव नहीं गया तो आप लोग नहीं जानते हैं। यहाँ रहना होगा तो भगवता बुद्धे ने बोलने पड़ेगा। उसी प्रकार काशी में रहना है तो बाबा विश्वनाथ की जय बोलना है। सारे वैष्णव लोग बोलते हैं यहाँ के जो है, मैं जितने भी और भी वैष्णव लोग हैं सो बाबा विश्वनाथ। इसीलिए वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, उनकी कृपा, क्योंकि वो आशुतोष है। आशुतोष माने सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई भगवान है तो भगवान शंकर हैं। वो शंकर नारायण से अलग नहीं है। कोई वैष्णव सुन रहा है तो समझ ले पहले जो है सो। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम कहा, नारायण के सर्व प्रिय भी शंकर हैं। और सर्व सर्व शिव स्थाणुर भूतादिर निधिरभ्य संभवो भावनो भरता प्रभव प्रभुरीश्वर, वो सब एक ही खेल है। वो समझना बहुत भाग्य की बात है, वो सबको समझ में आएगा नहीं। इसीलिए उन बाबा विश्वनाथ की तरफ से सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए आज का हम उपसंहार करना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः।